राधे राधे। आज का हमारा प्रसंग है भक्त गौरा कुम्हार की कथा। पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी के पास भक्त गौरा जी कुम्हार अपनी पत्नी तथा 2 वर्ष के बच्चे के साथ रहते थे। गौरा जी मन में प्रभु का सुमिरन करते तथा मिट्टी के बर्तन बनाते। एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने गई तथा बालक को गौरा जी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से लाना होता था। बच्चे को खेलता देखकर गौरा जी ने सोचा कि कुछ काम कर लेना चाहिए। वह मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़ककर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे तथा मुंह से विट्ठल विट्ठल नाम का जप करने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंखें बंद हो गई तथा वह परमात्मा में लीन हो गए। मिट्टी कुचलने का कार्य चालू था पर उनकी समाधि सी लग गई। उनके बालक की नज़र खेलते खेलते पिता पर पड़ी तो वह उनकी ओर आया। सोचा पिता उनसे प्यार करेंगे, परंतु बालक जैसे ही पास आया गौरा जी का पैर बालक पर पड़ा और बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा परंतु गौरा जी तो भक्ति में मग्न थे। बालक की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची ही नहीं। बालक मिट्टी में मिल गया, उनके पैरों से कुचला गया और वह हड्डियां निकल आई और बालक मर गया। पत्नी पानी लेकर आई तो बालक नहीं दिखा। हर जगह ढूंढने लगी। उसके रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गौरा जी तो भक्ति में इतने मगन थे कि उन्हें कोई होश ही नहीं था। परंतु जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श किया और हिलाया तो उनकी समाधि टूट गई। जब उन्होंने पड़ोसियों व गांव वालों को देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ? तो पत्नी ने पूछा, बालक मिल नहीं रहा। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी में पड़ी तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई हैं तथा मिट्टी में मरा पड़ा है। जब यह दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गौरा जी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की, बालक पैरों में कुचला गया फिर भी पता नहीं लगा। गौरा जी को भला बुरा कहा लोगों ने। उनकी पत्नी के मुख से भी पुत्र मुंह में गौरा जी को ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बुरे शब्द निकल गए। जब पत्नी ने कहा तो गौरा जी को बुरा लगा तथा कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा इसलिए चला गया। ये जीवन स्वप्न है, इसलिए चिंता न कर। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अतः शोक मत कर। प्रभु ने जब देखा तो भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान योगी का रूप धर के गौरा जी के द्वार पर आए तथा अलख जगाई। गौरा जी की पत्नी का नियम था कि घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना कभी जाने नहीं देती थी। द्वार पर साधु को आया देखकर उसने पुत्र को वस्त्र से ढक दिया तथा योगी को आसन देकर भोजन बनाने रसोई घर चली गई। भोजन बनाने के बाद योगी को जीवने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा कि तेरे पुत्र को बुला और जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तब गौरा जी की पत्नी कहने लगी कि बालक तो खेलने गया है, आप भोजन कर लें, बालक बाद में खा लेगा। परंतु योगी जिद करने लगे कि तुम्हारे पुत्र के बिना नहीं खाऊंगा। तो गौरा जी की पत्नी ने कहा कि बालक मेहमान गया है। यह कहकर वह रोने लगी। तब योगी ने पुत्र की लाश पर से कपड़ा खींचा और बोले कि तू झूठ क्यों बोल रही है, तुम्हारा लड़का तो यहाँ है। जैसे ही कपड़ा खींचा बालक उठ बैठा। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब गौरा जी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी पहुंची तो गौरा जी अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए तथा कहा कि तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर बैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। यदि तुमने मेरे प्रभु भक्ति के बारे में भला बुरा ना कहा होता तो आज मेरे प्रभु को कष्ट ना होता। तेरे कारण मेरे प्रभु को दुख सहना पड़ा, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। जैसे ही उनकी पत्नी ने यह सुना वह बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो सोचने लगी कि कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ होगी, क्यों ना इनके साथ मेरी बहन की ही शादी करवा दूं। ऐसा सोचकर वह अपने पीहर गई तथा माँ से बोली कि तुम्हारे जमाई को फिर से शादी करने की इच्छा है, अतः मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ करवा दो। माँ ने बहुत सोचा
और कहा, बड़ी बेटी सुखी भी रहेगी, जमाई जी भी अच्छे हैं। अतः उन्होंने छोटी बेटी का संबंध करने में तनिक भी नहीं सोचा तथा ब्राह्मण से नारियल विवाह के लिए भिजवा दिया और पत्नी के आग्रह करने पर गौरा जी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद विदाई के वक्त सासू जी ने जमाई से कहा कि जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी को अच्छा रखते हो, वैसे ही मेरी छोटी बेटी को भी अच्छा रखना। शादी के बाद भक्त गौरा जी घर के कार्यों में लग गए। थोड़े दिनों तक जब पत्नी की बहन को पति सुख ना मिला तो वह लोगों से बातें करने लगी कि उसे पति सुख नहीं मिला तथा बड़ी बहन के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई। धीरे धीरे जब ये बात बहुत बढ़ गई, उसकी बड़ी बहन ने ये बात सुनी कि गौरा जी उसकी छोटी बहन के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखते, तो उसे बहुत दुख हुआ तथा उसने दोनों में प्रेम हो ऐसी युक्ति सोची। जब गौरा जी सो रहे थे तब एकांत में अपनी बहन को ले जाकर गौरा जी के पास सुला दिया। जब रात को गौरा जी का हाथ का स्पर्श स्त्री से हुआ तो गौरा जी जग गए तथा अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे बहन माना उनको इस हाथ से स्पर्श करा। ऐसा सोचकर गौरा जी ने अपने हाथों को काट डाला। ऐसा होता देख पत्नी भयभीत हो गई तथा रोने लगी। गौरा जी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने की वजह से परिवार में आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो भक्त की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विट्ठलनाथ ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धरा, गरुड़ को गधा बनाया तथा लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गौरा जी के घर पर आकर रहने लगे। भक्त जी, मेरे देश में अकाल पड़ा है, अतः हम इधर आ गए हैं, हमें नौकरी पर रख लो। गौरा जी ने कहा, मैं गरीब हूँ, भला मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। तब भगवान बोले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भोजन दे देना। गौरा जी ने हामी भर दी। भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे गौरा जी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विट्ठलनाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। भगवान के दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तब पता चला कि भगवान तो गौरा जी कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गौरा जी के घर पर गए। भक्त नामदेव जी को आता देखकर गौरा जी प्रसन्न हो गए तथा उन्हें आसन दिया। तभी भगवान विट्ठलनाथ नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए तथा बाद में मंदिर चले गए। जब नामदेव जी ने गौरा जी को बताया कि तुमने भगवान को तकलीफ दी है, तुम्हारे यहाँ भगवान नौकरी कर रहे हैं, तो गौरा जी पश्चाताप करने लगे। फिर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ भगवान के पास गए तथा भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने पूछा कि तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध क्यों नहीं रखते। तब गौरा जी ने बताया कि सासू जी के वचन के कारण मैं संबंध नहीं रख रहा हूँ। भगवान ने कहा कि पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया, अतः आज से मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों स्त्रियों के साथ प्रसन्न रहो। तभी गौरा जी के हाथ भी ठीक हो गए। भक्त गौरा जी अच्छे से अपनी दोनों पत्नी व बच्चे के साथ रहने लगे। जय जय श्री राधे।